Hello student, I am your Avdesh sir from Civ English Grammar Classes। हमारा टॉपिक जो है फिगर ऑफ स्पीच चल रहा है बच्चों, और मैं पूरा प्रयास ये करता हूँ कि आप ये मेरा वीडियो देखिए, उसके बाद इसको सब्सक्राइब भी आपको करना है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ने वाला हूँ जो आपको आगे तक के लिए बहुत कंफर्म हो जाए, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल में भी आते हैं, पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आते हैं, नेट का एग्ज़ाम आप देते हैं उसमें भी ये मिलते हैं, और बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी ये रहते हैं। तो अगला जो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच में एक फिगर ऑफ स्पीच ये भी है, मेटानिमी। इसे कहते हैं उपलक्षणा अलंकार। इसमें क्या होता है, मेटा प्लस ओनोमा से, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। मेटा का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कहते हैं किसी के बदले में, किसी के बदले, और प्लस ये आपका हो गया नाम। किसी के बदले में जो भी शब्द बोला जाता है या कोई और शब्द बोला जाता है तो वो मेटानिमी कहलाता है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं वन वर्ड और फ्रेज इज सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी के बदले में। फॉर अनदर विद विच इज क्लोजली एसोसिएटेड, जो उससे संबंधित होता है या संबद्ध होता है। यानी कोई भी ऐसा शब्द जो उससे रिलेटेड होता है, उससे संबंधित होता है, और लेकिन उसको नहीं बोलते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आई इंजॉय रीडिंग शेक्सपियर। तो आई माने मैं, इंजॉय करता हूँ, रीडिंग माने पढ़ने में शेक्सपियर को। तो कोई शेक्सपियर पर्सन को थोड़ी पढ़ रहा हूँ, मैं तो उनके जो नॉवेल्स हैं उनको पढ़ रहा हूँ। तो ये काय को शो कर रहा है, शेक्सपियर, उनके उपन्यासों को, उनके नॉवेल्स को। तो यहाँ पर शेक्सपियर के जगह क्या होता, नॉवेल। तो यानी नॉवेल की जगह पे ये शेक्सपियर आ गया। इसी प्रकार ग्रे हेयर भूरे बाल, सफ़ेद बाल आप मानिए, शुड बी रेस्पेक्टेड, उनका सम्मान होना चाहिए। इसका मतलब क्या, ग्रे हेयर का प्रयोग किसकी जगह किया गया, ओल्ड पर्सन की जगह पर। ओके, जैसे बुजुर्ग व्यक्ति के लिए यहाँ ओल्ड पर्सन के लिए किया गया इनका प्रयोग, और यहाँ ये शेक्सपियर का प्रयोग किया गया आपके इनके जो भी नॉवेल्स हैं उनकी जगह पर। ओके, इसी प्रकार से ये कह दिया ही इज एडिक्टेड टू द बोतल। एडिक्टेड कहते हैं कि लती होना, वह बोतल का लती है। तो कोई बोतल अगर खाली रख दूं मैं तो क्या वो लती हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो बोतल में क्या होता है, उसमें जिसका व्यक्ति लती होता है वाइन होती है। तो यहाँ पर ये बोतल का प्रयोग हमने किसकी जगह पर किया, वाइन की जगह पर। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, वाइन। तो अब आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से कि मेटानिमी क्या है। मेटानिमी एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी शब्द की जगह पर प्रयोग किया जाता है। ओके, लेकिन उस शब्द को नहीं लाया जाता है, यानी इसमें किसी का नाम या पद छिपा होता है। यहाँ पर शेक्सपियर दे दिया, लेकिन यहाँ पर ये नाम नॉवेल्स का छिपा दिया। यहाँ पर हमने बोतल ले दिया, यहाँ पर वाइन को छिपा दिया। यहाँ पर हमने ग्रे हेयर ले दिया, ओल्ड मैन को छिपा दिया। ओके, मैं समझता हूँ कि ये वाला अलंकार आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप इसको कितना भी पढ़ लेते तो इतनी जल्दी नहीं समझ पाते। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, मैं अब दूसरा अलंकार बताता हूँ। अगला आपका जो है फिगर ऑफ स्पीच में आता है स्नेकटकी। स्नेकटकी कहते हैं उपलक्ष्य अलंकार। उपलक्ष्य अलंकार ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए आपको बहुत ध्यान देना होगा। इसका मतलब क्या है, स्नेकटकी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेफर टू द होल और द होल टू ए पार्ट। इसमें क्या है कि कोई संपूर्ण भाग एक छोटे से भाग को बताता है और छोटा भाग पूरे संपूर्ण भाग को बताता है। तो इस तरह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि ही हैज़ मैनी माउस टू फीड, तो उसके पास बहुत सारे माउस हैं
फीड कराने के लिए एक जिम्मेदारी है परिवार के मुखिया की होती है। तो माउस का मतलब क्या है, यहाँ पर प्यूपिल से है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि माउस जो भी है वो प्यूपिल में आ गया। इंडिया वन द फर्स्ट 2020 मैच अगेंस्ट पाक। भारत ने जीता पहला पाकिस्तान के खिलाफ। तो भारत का मतलब पूरे इसका ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया, जो इंडिया का कौन कर रहा है रिप्रेजेंट, इंडियन टीम। तो इंडियन टीम हो सकता था, इंडियन टीम ने मतलब पहला 2020 मैच जीता। लेकिन इंडियन टीम जो है काय का वो कर रही है, बता रही, दर्शा रही किस चीज़ को, ये पूरे इंडिया को दर्शा रही है। ऐसे ही ये पाक है, तो पाक टीम होता, ये पूरे पाक को दर्शा रहा है पाकिस्तान के लिए। तो ये आप समझ सकते हैं स्नेक टकी का मतलब ऐसा शब्द जो किसी भी संपूर्ण भाग को दर्शाता है, यानी छोटा भाग संपूर्ण भाग को और संपूर्ण भाग छोटे भाग को। इस तरह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। इसके बाद में आता है पन। पन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें क्या है, इसका मतलब होता है मजाकिया तरीके से। अगर हम कहीं भी कोई भी बात रखते हैं तो उसका आदमी उसको मजाक के तौर पे समझता है, लेकिन उसका अर्थ कुछ और ले जाता है। जैसे ए ह्यूमरस वे ऑफ यूजिंग अ वुड सो दैट मोर देन वन मीनिंग इज सजेस्टेड। इसमें क्या है कि एक मजाकिया शब्द ऐसा इस्तेमाल किया जाता है कि जो उसको उसके एक से अधिक अर्थ लगाए जाते हैं। जैसे आपका ये कह दिया यू वर राइट, आप राइट थे। राइट का मतलब यहाँ पर सही से है। सो आई लेफ्ट, लेकिन उसको जो दूसरा वाला, यानी मैं क्या समझा इसके लिए, जैसे आपने तो मुझसे कहा कि राइट और मैंने ये समझा कि राइट हैंड के कह रहे हैं तो मैं लेफ्ट पर चलने लगा। ठीक है, तो इसको समझा कुछ जाता है और होता कुछ और है। मोहन ने जैसे लड़की से कहा टोल्ड कहा, टोल्ड कहो, लेकिन वो उसने क्या किया, टोल्ड का अर्थ क्या समझी, वो टोल्ड कर दिया। इसका मतलब होता है बजाना। तो उसने क्या किया, बजा दी, क्या घंटी बजा दी। जैसे किसी भी शब्द को कहा जाए लेकिन उसका दूसरा अर्थ समझना, ये इसका मेन पन का मतलब होता है। तो अगर इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसको आप हमारे लिए वो भी करते रहें। और हम ये बताना चाहते हैं कि आप इसको उतार लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक, अगला आपका आता आयरनी। इसे कहते हैं विडम्बना, विडम्बना अलंकार है। ये क्या है, आयरनी इज द यूज ऑफ वर्ड्स इन विच द इंटेंडेड मीनिंग इज द अपोजिट ऑफ और एट लीस्ट इन शार्प कॉन्ट्रैक्ट टू द लिटरल मीनिंग। इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा अलंकार होता है, इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जहाँ जिस चीज़ से आप अपेक्षा करेंगे वो ठीक उसका उल्टा होगा, यानी सही को गलत, गलत को सही समझा जाता है। इसमें ये मेन इसका मतलब है। जैसे हम ये कहें अ डॉक्टर फेल सिक, एक डॉक्टर बीमार हो गया, तो अब आदमी ये कहेगा अरे आप डॉक्टर साहब आप कैसे बीमार हो गए, आप तो डॉक्टर हैं भाई, उनसे ये थोड़ी एक्सपेक्टेशन की जाएगी। दूसरा है फेयर इज फॉल, फॉल इज फेयर। ये आपको मैंने बता ही दिया अभी कि सही को गलत, गलत को सही। उसके हिंदी टीचर फेल्ड इन हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी टीचर जो है हिंदी के ही टीचर और हिंदी विषय में फेल हो गए। तो ये एक तरह की विडम्बना हो गई, प्रबंध कर। तो यहाँ पर मैंने ये अभी आपको जितने अलंकार बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। और अगर कहीं भी आपको कोई कमी लगती है तो आप इसको बताइएगा। और जहाँ तक प्रयास हो मैं अपने यही प्रयास करता हूँ कोई कमी ना रहे, आपको अच्छे से समझा सकूँ, लेकिन कोई अच्छी बात ही कमेंट में डालें। इस प्रकार का ध्यान भी रखना है आपको। और इसके बाद में आज मेरा थोड़ा सा मोटिवेशनल लेक्चर भी रहेगा, तो इसके बाद इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद मैं आपको मोटिवेशनल लेक्चर बताता हूँ। मोटिवेशनल लेक्चर, मोटिवेशनल में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिसके द्वारा पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले। जब तक किसी व्यक्ति को प्रेरणा नहीं मिलती है तो उसे चलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है आपका। तो इसमें क्या है कि आज के दौर में आप देखिए कि हमारी जो भाषा शैली है
या मतलब मान मर्यादा है बोलचाल की, वो थोड़ी सी उसमें थोड़ा सा पतन हो रहा है। हम में विनम्रता का भाव समाप्त होता चला जा रहा है। और जैसे झुकना, किसी भी कोई व्यक्ति चाहे छोटा बच्चा हो, लेकिन वो झुकना नहीं चाहता, यानी कि अपनी गलती को मानना नहीं चाहता। अब इसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि हमारा देश जो है विश्व गुरु रहा है, ऐसे ही थोड़ी बना। आप देखिए, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जन्म लिया था तो आश्रम में जाते थे, अभाव का जीवन जीते थे, जंगल में जाते थे, लकड़ियाँ काट के लाते थे, उसके बाद में मतलब सारे काम करते थे वो। और जो व्यक्ति अभाव में जीवन जीता है विद्यार्थी जीवन में, तो वो ज़्यादा मतलब लाभकारी होता है आगे के लिए। अब है क्या कि आज के दौर में हर बच्चे के पास मोबाइल है, हर बच्चे के पास तो पता लगी कि मोबाइल में यूट्यूब देख रहा है, कहीं व्हाट्सएप देख रहा है, कहीं गर्लफ्रेंड से लगा हुआ है। तो है क्या, ये सब बकवास है, ये आपका फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। ये है क्या कि आज के दौर में ज़्यादा आकर्षण जितना होता है इधर उधर की बातों में, उससे क्या, ये आप देखिए, दो हाथ पैर उसके भी हैं जो रिक्शा चलाता है, दो हाथ पैर उसके भी हैं जो हवाई जहाज़ चलाता है, एरोप्लेन चला रहा है। कोई बाहर से नहीं लोग आते हैं। तो इसमें ये होता है कि आपको ध्यान देना है कि हम ऐसा कार्य करें कि भविष्य हमारा अच्छा हो। ये समय को आप पहचानिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट समय है। तो इसमें आपको मैं एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। मुकद्दर में लिखा है जो, फरियाद मत करना, गुजरे हुए वक्त को याद मत करना। और आज जैसे पुष्पा पिक्चर चल रही है, पुष्पा, तो उसमें पुष्पा को फ्लावर नहीं, उसको फायर समझना। तो मैं ये थोड़ा सा मैंने जोक किया है, लेकिन विश्वास के साथ आप बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू।